फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रैवल बिटवीन। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज ट्रैवल बिटवीन निकल रहे हैं वलपराई से। हम लोग आए थे यहाँ पर बैंगलोर से वलपराई और हमने यहाँ पर 3 डेज़ का स्टे किया। मोस्टली ये वीडियो है, ये एक समरी वीडियो है जिसमें आपको वलपराई के बारे में सभी ज़रूरी जानकारी मिलने वाली है अगर आप वलपराई आने का प्लान कर रहे हैं। हर एक टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं कि यहाँ पर स्टे कैसा है, फूड कैसा है, घूमने के लिए क्या लोकेशंस हैं, छोटा मोटा जो बेसिक चीज़ें एक विजिटर को चाहिए होती हैं। ये सब बात आज हम करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है ट्रैवल बिटवीन। बेसिकली हम बताने वाले हैं कि क्या नहीं करना है वलपराई में। बहुत सारी चीज़ें हैं जो वलपराई के बारे में कोई नहीं बताता है, या किसी ने बताई होगी तो शायद हमने उसकी वीडियो नहीं देखी। तो अगर आप देख रहे हो तो आपको पता लग जाएगा कि आप वलपराई को कैसे अच्छे से प्लान कर सकते हो। ये हमारी रिटर्न जर्नी है, हम रोड ट्रिप कर रहे हैं वलपराई से लेके बेंगलुरु तक। उसी में हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। चलिए अभी थोड़ी देर में फिर स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, आपको सारी जानकारी इसी वीडियो में मिल जाएगी। चलिए अभी के लिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सफ़र की शुरुआत करते हुए सबसे पहले अब हम पीते हैं चाय। तो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया चाय का कॉर्नर मिल गया है, पेरीज करके इसका नाम है, पेरीज टी कॉर्नर। तो अब करते हैं पहले चाय पूजा। अभी हम लोग वापस यहाँ पर हेयर पिन बैंड से उतरना शुरू हो चुके हैं। टोटल 40 हेयर पिन बैंड्स हैं और अभी 40th क्रॉस हुआ है। हम अब नीचे उतर रहे हैं ना। हाँ, हम नीचे जा रहे हैं। अभी तो शुरुआत ही हुई है, खैर हमारा 40 और शायद 39 भी हो गया है। हाँ, जो हमारा पहला टॉपिक है समरी के लिए वो है हाउ टू रीच वलपराई। अगर आप आने का प्लान कर रहे हो, आपने ये तो प्लान कर ही लिया होगा कि आप कैसे आने वाले हो। अगर आप बाय रोड नहीं आ रहे हो, बेसिकली बाय योर ओन व्हीकल, अगर ऐसा नहीं है तो आई गेस पोलाची में नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। वलपराई से पहले ही पोलाची पड़ता है, वहाँ पे आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। और पोलाची से वलपराई 60 या 70 किलोमीटर होगा, ज़्यादा नहीं है। और पोलाची तक आपको बस भी मिल जाएगी इजीली। तो वलपराई बेसिकली आता है कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट में। आप कोयम्बटूर भी यहाँ से हार्डली 120 किलोमीटर होगा। आप वहाँ तक आके वहाँ से आप टैक्सी या बस वगैरह कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रोड ट्रिप करने वाले हैं, चाहे वो बाइक हो या कार हो, और बेंगलुरु से आ रहे हैं या उसी साइड से कहीं से आ रहे हैं और वलपराई आने का प्लान कर रहे हैं, तो कोयम्बटूर तक तो आपको बहुत अच्छी रोड मिलेगी, बहुत ही बढ़िया। आप एकदम चीते की रफ्तार से भागे चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोयम्बटूर में एंट्री करने के बाद थोड़ी सी वहाँ पे एंट्री अंदर घुसना पड़ता है। उसके बाद आई थिंक सिंगल रोड हो जाती है। हाँ, थोड़े टाइम के लिए वहाँ पे सिंगल रोड आपको मिलेगी, और जिसमें आपको थोड़ा टाइम लगने वाला है, थोड़ा सा लगेगा, ज़्यादा नहीं। उसके बाद कोयम्बटूर से जैसे ही आप बाहर निकलोगे, पोलाची वाली रोड स्टार्ट हो जाती है। वो भी अच्छी रोड है और वो भी 4 लेन रोड है। 37 हेयर पिन बैंड हमारा आ गया। पोलाची तक आपको रोड अच्छी मिलेगी कोयम्बटूर से। उसके बाद आपको पोलाची में एंटर करना पड़ेगा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको टाइम लगेगा, क्योंकि वो पोलाची से अंदर से आपको लेके जाएगा और फिर आपको जोड़ेगा अन्नेमलाई टाइगर रिजर्व से। फिर वहाँ तक पहुँच के तो आपका घाट सेक्शन, जंगल वगैरह वो सब स्टार्ट होएगा। उसमें तो आपकी स्पीड कम ही रहेगी, पर वो एरिया बहुत सुंदर है।
जब आप अनेमला टाइगर रिजर्व में एंट्री करोगे तो आपको 2-3 जो टूरिस्ट स्पॉट हैं वो वहाँ भी मिलेंगे। अलियार गार्डन, अलियार डैम, मंकी वाटरफॉल और यस हाँ, फिर मंकी वाटरफॉल से थोड़ा सा आगे जाने के बाद घाट सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। और हमारा भी हेयर पिन बैंड अभी चल रहे हैं। और ये जो वीडियो में अभी आप थोड़ा अंधेरा देख रहे हैं वो इसीलिए क्योंकि अभी हम हेयर पिन बैंड से उतर रहे हैं। सो बहुत ही घना सा जंगल ही बोलेंगे ना, जंगल है। हाँ, बहुत ही घना है। सो इसलिए कैमरे का कुछ भी सेटिंग करूँ मैं इस समय वो अंधेरा ही आने वाला है। सो ऐसे करके आप वलपराई पहुंच जाओगे। अभी जिस रोड से हम लोग गुजर रहे हैं ये वलपराई की एक बहुत ही फेमस रोड है। सो यहाँ पर अक्सर लोग रुकते हैं फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराने के लिए। यहाँ पे एक्चुअली आपको ग्रीन और येलो दोनों कलर्स में घास दिखाई देती है, जो ग्रीनरी है, तो वो बहुत ही सुंदर लगती है। ओके, सो पहुंचने के बाद अब यहाँ पर बात कर लेते हैं स्टे ऑप्शंस की। एक्चुअली डिपेंड करता है आप कैसे आ रहे हैं। अगर आप कार से आ रहे हैं तो सजेशन ये रहेगा कि आप जो टाउन एरिया है, जो सिटी सेंटर है बेसिकली, उसमें होटल मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक तो ये पुराना शहर है, ठीक, यहाँ पे अब थोड़ा बहुत टूरिस्ट आना वो स्टार्ट हुए हैं। और यहाँ पे जो मेन सिटी के अंदर जो होटल हैं उनके पास पार्किंग नहीं है, तो वो जैसे तैसे करके आपको सड़क पे या कहीं भी पार्किंग करवाते हैं, और वो बहुत गंदी वाली पार्किंग होती है, क्योंकि यहाँ पे टैक्सी और ये जो येलो प्लेट नंबर वाले जो व्हीकल है बहुत सारे हैं, तो कोई भी आपकी गाड़ी पे स्क्रैच मार के चला जाएगा। वो सेफ़ नहीं है। हाँ, वो सेफ़ नहीं है। लेकिन अगर आप बाइक पे हैं तो फिर तो यहाँ पे भर भर के आपके लिए होम स्टे और होटल्स आपके लिए बहुत सारे हैं, कहीं भी आप ले सकते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कार से आ रहे हैं तो यहाँ पे गिने चुने ही ऑप्शन है आपके पास। एक सिटी सेंटर में आपको ऑप्शन मिल जाएगा होटल ग्रीन हिल, उसके पास थोड़ी बहुत पार्किंग है, वरना 1-2 होम स्टे हैं जिनमें 1-2 कार की पार्किंग रहती है, तो अगर आपने लगा दी तो ठीक, वरना अगर आप नहीं लगा पाए उनसे पहले तो आपकी वो स्पॉट छिन जाएगा और आपको रोड पे ही खड़ी करनी पड़ेगी। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। हाँ, इससे बेटर ये है अगर आप कार से आ रहे हो तो 1-2 रिजॉर्ट हैं यहाँ पर जो सिटी सेंटर में नहीं है, थोड़ा आउटसाइड हैं, आप वहाँ वो ले सकते हो। जैसे ब्रायर टी के बंगलोज हैं यहाँ पर, 3 या 4 बंगलो हैं आई थिंक, वो ले सकते हैं आप। हाँ, स्टैनमोर और हाँ इसी टाइप के हैं। एक रिजॉर्ट है मिस्ट ली करके, वो आप ले सकते हो। ये सब थोड़ा आउटसाइड पे हैं, सिटी सेंटर में नहीं है। सो यहाँ पर क्या है ना, वलपराई में आपको रिजॉर्ट एक्चुअली कम ही मिलेंगे। यहाँ पर आपको मोस्टली मिलेंगे होम स्टेज, छोटे छोटे होम स्टे बने हुए हैं, सो वो वाले ऑप्शन खूब भरते हैं। हाँ, क्योंकि अभी ये थोड़ा इतना फेमस नहीं है, तो यहाँ पे वो बड़े वाले रिजॉर्ट और होटल्स वो नहीं आए हैं अभी तक यहाँ पे। हाँ। होम स्टे, छोटे छोटे से होटल्स, वो सब हैं। और हाँ, सिटी सेंटर में जितने भी ये होटल्स होम स्टे हैं मोस्टली अंदर से काफ़ी डैमेज हो रखे हैं। डैमेज इन द सेंस क्योंकि यहाँ पे एक तो सारा टाइम बारिश होती रहती है, मॉइस्चर वाला मौसम है ऑल ईयर। हाँ, ऑल ईयर राउंड यहाँ बारिश होती रहती है, कंप्लीट मॉइस्चर रहता है, तो रूम में आपको फंगस मिलेगी, ये सब चीज़ें। हमने भी 1-2 रूम देखे थे, उसमें अंदर फंगस थी और स्लज आपको मिलेगी, स्नेल मिलेंगे, आपको लीच भी मिल सकती है, तो थोड़ा टेक केयर करिएगा उस चीज़ में। जो भी न्यू बिल्डिंग बनी हो वो उसको आप उसको प्रेफर कीजिएगा, वो थोड़ी अच्छी बनी होती है। और क्या था होटल्स के बारे में आई थिंक इतना ही है। हम लोग जिस होम स्टे में रुके थे उसका नाम क्या था?
उसके एक्चुअली दो नाम हैं, एक है शैलोम होम स्टे, एक है लग्जरी लिविंग। हाँ। हाँ, तो ये लोग क्या करते हैं, शैलोम वाले को इन्होंने न्यू प्रॉपर्टी बोल के मेक माई ट्रिप पे या booking.com पे चढ़ाया है, लेकिन वो बंद है, वो खंडर बिल्डिंग है, उसमें वो रूम नहीं देते हैं। शैलोम नाम से बस उन्होंने चढ़ा दिया है, वो रूम देते हैं। उनकी एक दूसरी प्रॉपर्टी है ठीक रोड के सामने, लग्जरी लिविंग, बहुत ख़राब प्रॉपर्टी है वो। मैं आपको फ़ोटो यहाँ पे दिखा दूंगा, मैंने एक दो फ़ोटो ली हैं। तो जिस ड्रॉबैक की मैं भी बात कर रहा था, मॉइस्चर वो सब वहाँ पे उसमें था। अब ये लोग क्या करते हैं, आप जब चेक इन करोगे ना, जब रूम चेक करोगे, तो ये आपसे पूरी पेमेंट ले लेते हैं। तो पेमेंट हमने कर दी थी, हमारी मजबूरी भी थी क्योंकि हम लॉन्ग वीकेंड में आए हैं और कुछ और मिल नहीं रहा था। सो हमें चाहिए था मोस्टली 3 नाइट्स का स्टे, तो हमने इसलिए अपना पेमेंट वगैरह वो करवा ही लेते हैं। तब भी आपसे वो कुछ भी बोल के कि आप पहले सर पेमेंट कीजिए, तो पेमेंट करवाने के बाद में वही वो रूम वगैरह दिखाते हैं। हाँ, सो होटल चूज़ करने में थोड़ा केयरफुल रहिएगा। अगर आपको लॉन्ग वीकेंड में आ रहे हो तो केयरफुली आप पहले से ही उसको बुक कर लेना, वरना एंड टाइम पे नहीं मिलेगा। रिव्यूज देख के जरूर बुक करना है। ये वलपराई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आप बस देखा booking.com पे और आप कर देना, नहीं, आपको अच्छे से रिव्यूज चेक करने पड़ेंगे ऐसी जगह के लिए जहाँ पर काफी मॉइस्चर रहता है, वरना आपको थोड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, स्मेली रूम्स टाइप के जो होते हैं ना, वो बहुत गंदे रूम है यहाँ पे, और उनकी भी गलती नहीं है। यहाँ पे ऑल ईयर राउंड मॉइस्चर रहता है, सब तो वो रहता ही है वहाँ पर। बट फिर भी वो उसको थोड़ा बेटर कर सकते थे, मीन्स बेडशीट्स वगैरह क्लीन हो सकती थी, बहुत सारी चीज़ें थी। मतलब अब हमारे साथ क्या है, हम लोग ट्रैवल करते ही रहते हैं, तो हमारे पास मोस्टली अपना खुद का सारा सामान होता है, लाइक इलेक्ट्रिक कैटल हो गई, या फिर बेडशीट्स हो गई, या फिर पिलो कवर्स हो गए। सो मोस्टली हमारे पास ये सारा सामान रहता ही है, तो हमने काम चला लिया। बट हो सकता है आप लोग ना चला पाएँ, तो आप रिव्यूज़ जरूर चेक कीजिएगा। बाकी हमने आपको शैलोम एंड लग्जरी लिविंग आपको रिव्यू बता दिया है। ठीक है, होटल के बारे में इतना ही था। दूसरा टॉपिक अभी स्टार्ट करते हैं। हाँ, सो ये आ गया 15th हेयर पिन बैंड। तो आधे से ज़्यादा हमने कवर कर लिए हैं और समय हुआ है 10:17। मेरी घड़ी में 10:15 हो रहे हैं, बट चलो। नेक्स्ट टॉपिक इज फूड। यस, फूड, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर यू। यस, बिकॉज वी आर वेजिटेरियन। हाँ, तो स्टार्ट करो फूड का। सो वलपराई में फूड ऑप्शंस की अगर बात की जाए, तो पहली चीज़ तो यहाँ पर फूड ऑप्शंस वेजिटेरियंस के लिए बहुत कम है, बहुत ही कम, बहुत लिमिटेड है, बहुत ही लिमिटेड है। नॉन वेजिटेरियंस के लिए फिर भी ऑप्शंस हैं। सो बीइंग वेजिटेरियन हमें काफ़ी दिक्कत हुई खाना ढूंढने के लिए यहाँ पर, वेदर इट इज़ ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर। ब्रेकफास्ट में आपको वो इडली, वड़ा और डोसा मिल जाएगा। सो वो तो हम खा सकते हैं, कभी भी खा सकते हैं, कितना भी खा सकते हैं। प्रॉब्लम होती है लंच और ब्रेकफास्ट में, डिनर ढूंढने के लिए। हाँ, सो इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि आप जब यहाँ पे आने का प्लान करेंगे ना, तो वो जो बंगलोज हैं उनको ही प्रेफर कीजिएगा, अगर आपका बजट करता है तो। हाँ, क्योंकि उसमें आपको सारी मील वो लोग प्रोवाइड कराते हैं और अच्छी क्वालिटी की प्रोवाइड कराते हैं। कितने सारे मंकीज हैं, वाह वाह वाह। हाँ, सो मतलब उसमें रेस्टोरेंट उनका खुद का रहता है। हाँ, वो वहीं पे जो होम स्टे है वो उसी टाइप का है, वो सारी मील आपको वो अंदर ही देंगे। वो तो बेस्ट ही है कि आपको कहीं कुछ ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन वेज ऑप्शन यहाँ बहुत ज़्यादा कम है, नॉन वेज बहुत सारे हैं, आपको कोई बिना परेशानी के नॉन वेज हर जगह यहाँ मिल जाएगा। सो फूड का इतना है, और मैं आपको 2-3 नाम भी बता सकता हूँ जहाँ आप खाना खा सकते हैं अगर आप वेजिटेरियन अच्छा वाला खाना ढूंढ रहे हो तो। एक तो है लक्ष्मी करके, द लक्ष्मी इन, हाँ, वो प्योर वेज, आई थिंक वो प्योर वेज है, वो अच्छा है। एक है उसी के जैसा ही आनंदाज में हमें स्पेस नहीं मिला तो हम जा नहीं पाए, बट वो भी प्योर वेज है ना। देन एक है कृष्णा इन, वो प्योर वेज नहीं है, उसमें नॉन वेज भी मिलेगा, पर उसका वेज भी अच्छा है। एक मिनट, हाँ, अच्छा खाने लायक खाना है उसका। और ये जो लक्ष्मी वाला जो हम बता रहे हैं ना, ये अभी न्यूली ओपन हुआ है ये वाला रेस्टोरेंट। सो साफ सफाई भी है वहाँ पर। बट वही है, एक और टिप है, अगर आप ऐसे टूरिस्ट प्लेस पे, वैसे तो नॉर्मली यही होता है, अगर आप टाइम पे ही बिल्कुल पहुँचोगे ना तो ठीक है। जैसे कि अगर आप लंच ढूंढ रहे हो तो आप कोशिश करो कि 1 बजे आप वहाँ पर पहुँच जाओ, तभी आपको सारी चीज़ें जो भी मेन्यू उनके रहती हैं वो मिलेंगी। अदरवाइज़ अगर आप 2:30 या फिर 3 o'clock तक पहुँचते हैं तो फिर मोस्टली यही आंसर होता है कि सिर्फ फ्राइड राइस बचा है, आप ये खा लीजिए। सो इसलिए कोशिश कीजिए कि टाइम से आप पहुँच जाएँ, लंच के टाइम पे भी और डिनर के टाइम पे। हाँ, वरना आपको प्रॉब्लम होने वाली है खाना खाने में, आपको उल्टा सीधा ही खाना पड़ेगा। सो ये था फूड के बारे में। इसके बाद एक और सेक्शन बचता है जो भी आपसे हम वीडियो में आगे शेयर करेंगे।
अनामलाई टाइगर रिजर्व में एंट्री कर रहे हैं वलपराई से आते हुए। यहाँ से स्टार्ट हो गया। हाँ, यहाँ से स्टार्ट हो गया है। और तो अब हम जैसे वापस जा रहे हैं तो अब तो कोई टिकट नहीं लगेगा, है ना? शायद ना लगे, इन्होंने कुछ बोला तो है नहीं अभी। कोयम्बटूर 76 लिखा था यहाँ पे। तो अब ये जंगल स्टार्ट हो चुका है हमारा। यस, ये फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है यहाँ पे। हाँ, सो ये आ गया अनामलाई टाइगर रिजर्व का चेक पोस्ट, यानी कि हम निकल रहे हैं उससे बाहर। अनामलाई टाइगर रिजर्व से इतना बड़ा टाइगर रिजर्व हमने क्रॉस कर लिया, एक जानवर नहीं दिखा। बंदर तो देखे ना इतने सारे, एक भी जिनावर नहीं देख पाए हम। पता नहीं तो कैसा 3 दिन पहले हम लोगों ने यहीं से एंट्री की थी और आज हम यहाँ से एग्जिट हो चुके हैं। हाँ, अब गार्ड्स भी आई थिंक खत्म हो गए हैं। हाँ, गार्ड्स खत्म। हाँ, सो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं एक बार वलपराई में ट्रांसपोर्ट की। हाँ, तो वलपराई आप आ गए हो, आपने होटल बुक कर लिया है, अब आती है बारी घूमने की। आप लोकल साइट सीइंग वगैरह कैसे करोगे? सो उसका क्या है कि अगर आप बाइक से आए हो वलपराई तो आप कैसे भी जा सकते हो, आप कहीं भी बाइक से पहुंच सकते हो और पार्किंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपके साथ। लेकिन अगर आप कार से आए हो और आपने सिटी के अंदर जो वलपराई जो मेन सिटी है उसमें होटल लिया है, दैट मीन्स आपके पास ऑलरेडी पार्किंग की प्रॉब्लम है। अब सपोज करते हैं कि आपको पार्किंग मिल चुकी है, आपने होटल में चेक इन किया, आपको पार्किंग मिल गई, लेकिन आप जब पार्किंग से गाड़ी निकालोगे तो ये हो सकता है कि आपकी पार्किंग में कोई और गाड़ी लगा दे। ये हमारे साथ हुआ है। और जब आप वापस आओगे तो आपको पार्किंग नहीं मिलेगी क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पार्किंग की प्रॉब्लम है। हाँ, तो आप ऑटो बुक कर लीजिए। हम एक दिन ऑटो से घूमे थे। ऑटो का क्या है कि वो 2000 रुपीज़ पर ऑटो लेते हैं। हाँ, पर ऑटो। और आपको 5 या 6 जो मेन व्यू पॉइंट हैं वो कवर करा देंगे। ऑटो बट इनके वैसे वाले हैं कि मतलब 3 बड़े लोग बैठ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, 4, 3 बड़े, आगे बैठाते हैं, 3 पीछे और एक आगे, तो 4 मोटे मोटे बड़े लोग उसमें बैठ जाएंगे आराम से। तो आप वो बुक कर सकते हैं, वो आपको सब घुमाएंगे, पॉइंट सब दिखा लेते हैं वो आपको, तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। लेकिन अगर आपने सिटी से बाहर कोई रिजॉर्ट लिया है जहाँ पे पार्किंग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो आप गाड़ी में ही घूमिए। वलपराई की सबसे अच्छी खास बात यह है कि इसके जितने भी सारे व्यू पॉइंट हैं सब बाहर हैं, सिटी एरिया में कोई नहीं है। और सबकी रोड भी अच्छी है। कहीं पर भी आपको कोई रोड खराब नहीं मिलेगी, तो आप अपनी गाड़ी से उस सेंस में घूम सकते हैं। और उन एरिया में उन टूरिस्ट प्लेसेस पे कोई पार्किंग की प्रॉब्लम भी नहीं है। आप आराम से अपनी गाड़ी ले आ सकते हैं अगर सिटी सेंटर में आप नहीं रह रहे हैं तो। और सारे के सारे व्यू पॉइंट हार्डली 15 या 16 किलोमीटर में सिमट जाते हैं। एक छोड़ के अथिरापल्ली आप जाएंगे, 80 किलोमीटर है। 80 किलोमीटर जाना है, 80 किलोमीटर वापस आना है, जिसका टाइम जो अनामलाई टाइगर रिजर्व से गुजरता है। और उसका टाइमिंग है 6 AM से 6 PM। तो आपको जाना आना 6 PM से पहले करना पड़ेगा। हाँ, सो अभी हम पोलाची में हैं। हम लोग लगभग 70 किलोमीटर चल चुके हैं और पोलाची पहुंच गए हैं वलपराई से। अब यहाँ पे गड़बड़ यही है कि जब आप वलपराई से आएंगे या वलपराई जाएंगे, आपको पोलाची के अंदर से गुजरना पड़ेगा, मतलब भीड़ वाले इलाके में। अब हो सकता है कि यहाँ पे आज कम भीड़ हो क्योंकि आज मंडे है, लेकिन जब हम आए थे सैटरडे को तो हम खतरनाक भीड़ से निकलते हुए आए थे और बहुत ही घटिया रोड थी वो। ये तो फिर भी अभी अच्छी रोड दिखा रहा है। देखिए, चलिए चलते हैं कितना दिखाता है, क्या होता है। बट हम मेन पोलाची के अंदर से गुजर रहे हैं अभी। पूरा मार्केट है अंदर, है ना? हाँ, और रोड भी कोई खास अच्छी नहीं थी। तो देखते हैं अभी कैसा रास्ता पड़ेगा। पता रास्ता सेम ही है जहाँ से हम आए थे, थोड़ा चेंज होने वाला है। ठीक है, चलो। अभी समय हुआ है दोपहर के 2:15 PM और हमारा टोटल अभी बचा है 358 किलोमीटर बेंगलुरु तक का। तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, हम पोलाची से बाहर निकले थे, कोयम्बटूर की तरफ जा रहे हैं। अभी हम हैं NH 83 पे। सो ये शायद बाहर से हमें कोयम्बटूर या पोलाची को क्रॉस करवा देगा, देखना पड़ेगा।
राइट साइड में ये कौन से झंडे हैं? अब क्योंकि ये तमिलनाडु है, ज़्यादा मुझे पता नहीं है, बट या तो ये डीएम के हो सकते हैं या AIDM के हो सकते हैं, पता नहीं। जो भी होगा आप मुझे प्लीज़ बता देना। और कौन सी लोकेशन पर हम हैं? ओके, 1 मिनट। सामने पहाड़ दिख रहे हैं। इन्हीं पहाड़ों को हम छोड़ते हुए भी आए थे वलपराई से, दोबारा ये हमारी ज़िंदगी में आ गए हैं। ओके, सो अभी हम हैं थिरुवल्लुवर रोड पे। थिरुवल्लुवर तो वो सुना हुआ नाम है। स्टैचू है शायद कोई ना, तिरुवल्लुवर नहीं नहीं नहीं, हाँ, वो कन्याकुमारी वाला। ना 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 ना। तो थिरुवल्लुवर पोएट थे एक, तमिल पोएट थे वो, हाँ। अच्छा, उनके नाम से रोड है, मतलब उनके नाम से कोई जगह भी है फिर तो यहाँ पर। थिरुवल्लुवर एक पोएट है। मुझे याद आ रहे थे जो वो कन्याकुमारी में एक स्टैचू है ना, वो मुझे याद नहीं, हाँ वो नाम मुझे याद नहीं, वो भी कुछ ऐसे मिलता, वही नाम था शायद। हाँ हाँ। नहीं, थिरुवल्लुवर मुझे नाम है, वो तमिल मुझे याद है, वो तमिल पोएट हैं, थे मतलब, क्योंकि मैंने उनका वो पढ़ा है, उनकी 1-2 मैंने पोएम पढ़ी हैं काफ़ी साल पहले, जब मुझे लिटरेचर पढ़ने का शौक हुआ करता था तब मैंने पढ़ी है। फिर लिटरेचर मेरी ज़िंदगी में आ गया, फिर मैंने ये सब छोड़ दिया पर हाँ, ये तमिल पोएट थे। मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट मुझे नाम एग्जैक्ट वही लग रहा है, मुझे वही याद है। तिरुवल्लुवर वही थे जिन्होंने ये बताया था कि आप भगवान की भक्ति कर सकते हैं, कुछ शायद गृहस्थ ये जीवन छोड़े बिना, कुछ ऐसा सीन था उनका। अच्छा। अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कर देना। वैसे मुझे लग रहा है कि मैं सही बोल रहा हूँ यहाँ पर। और आप ये बात 5वीं बार बोल रहे हो। हाँ, देखते हैं, जो भी होगा हम बता देंगे। सो अभी हम NH83 पे हैं, कोयम्बटूर की तरफ जा रहे हैं, वहाँ से हम NH 544 पे जुड़ जाएंगे। चलिए वहाँ पहुँचे आपको बताते हैं। रोड एकदम शानदार है, एक्सप्रेस वे लेवल की रोड है। चलिए। अभी हम लोगों ने यहाँ पर एक चाय और स्नैक्स का ब्रेक लिया है। सो मोस्टली आज हमने लंच नहीं किया था, तो हम लोग अभी इवनिंग स्नैक्स कर रहे हैं और हम लोग रुके हैं यहाँ पे अपने फेवरेट नेल्लई पे। यहाँ से अगर लेफ्ट जाएंगे ना, हाँ। तो वो नया वाला हाईवे है 844, जो होसूर में जाके मिलता है। वहाँ से आओगे तो ये फ्लाईओवर से आपको NH 44 पे मिलाएगा। यहाँ से लेफ्ट जाएंगे हाँ। तो ये डायरेक्ट होसूर लेके जाएगा। ओके, ये लेफ्ट है होसूर के लिए। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वलपराई से रिलेटेड सभी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हमने दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे किसी और नई जगह पर किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।